हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस, जिसमें हम करेंगे 10वां चैप्टर। इसका अभी तक हम 6 लेक्चर तक कर चुके हैं। आज हमको करना है 7वां लेक्चर, जिसमें हम करेंगे गोली दर्पण के लिए सूत्र देखने वाले हैं, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए यहाँ पर फॉर्मूला हम देखेंगे। फोकस दूरी निकालने के लिए बीम की दूरी और वह प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकालते हैं उसको हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखेंगे, फिर फॉर्मूला है उसको देख लेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। जैसे आप अगर हम इसका लेक्चर देखे होंगे, क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र पढ़े होंगे, तो वहां पर 1/v प्लस 1/u आता है इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर प्लस की जगह बस माइनस आ गया है, बस इतना ही है। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है उससे और इससे यहाँ पर। तो देखिए, अगर हम बिंब की दूरी क्या लेंगे, पहले उसको लिखेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन। लेंस सूत्र तथा आवर्धन हम देखने वाले हैं। अगर लेंस सूत्र की बात करते हैं तो 1/v प्लस -1/u इक्वल टू 1/f होता है। देखिए v क्या होती है, v होती है बिंब की दूरी। v जो होती है वो बिंब की दूरी होती है। v क्या होती है, बिंब की दूरी। v बिंब की दूरी नहीं होती है, u बिंब की दूरी होती है और v होता है प्रति बिंब की दूरी। u क्या होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। फोकस दूरी क्या होती है, f फोकस दूरी। फोकस दूरी आपका f होता है। हम ध्यान दे लेंगे, प्रतिबिंब जिस तरफ रखेंगे उस तरह से प्लस माइनस जैसे वहां था सेम उसी तरह यहाँ भी रहेगा। प्लस माइनस मतलब हम बिंब की दूरी को हमेशा माइनस में ही रखेंगे। हम समझ गए आपको। और प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है वो डिसाइड करेगा लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। तो जिस तरह से क्वेश्चन आते जाएंगे हम उसको करते जाएंगे। आवर्धन देखेंगे तो आवर्धन क्या होता है कि यम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश और बिंब की ऊंचाई h। ठीक है, इतना ध्यान में हुआ। जो यम बराबर h डैश बचे h होता है वो किसके बराबर होता है, v बटे u के। v बटे u के बराबर होता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इतना फॉर्मूला है। फॉर्मूले के बाद एक क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूले के बाद एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करेंगे यहां से डायरेक्ट। समझे आप? चलिए इसको कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 10 पॉइंट उदाहरण है। 10.3 ये हम लिख कर आते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, लिखते हैं क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। उस जो टाइम लिखने में लगाएंगे वो समझने में लगा लेंगे। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख कर आते हैं तब। चलिए यह लिख कर आ गए हैं हम उदाहरण 10.3 का, जिसमें बोला है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। जैसे अवतल लेंस है, ठीक है, ये आपका अवतल लेंस है। ये मुख्य अक्ष बना लेते हैं। इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके द्वारा बिंब
का लेंस से 15 दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, यानी कि किसकी दूरी दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी दी गई है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी दी गई है। अगर हम बात प्रतिबिंब की दूरी बने लेंस द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, हमको आवर्धन भी ज्ञात करना है। अगर हम बात करते हैं अवतल लेंस में तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हम लिख सकते हैं यहां से हल करने से पहले अवतल लेंस द्वारा सदैव ही आभासी सीधा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है, जिस ओर बिंब को रखते हैं उसी तरफ से उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फोकस दूरी यानी कि एफ कितना है, 15 है। इस साइड है, हम माइनस में लेंगे इसको। और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी ए भी क्या लेंगे, माइनस में कितना है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर ही बन रहा है प्रतिबिंब, क्या सामने ही बनेगा। अभी हमने बात किया प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा जिस ओर बिंब रहेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई, पता चल गई। हमको बिंब की दूरी ज्ञात करनी है, क्या है, बिंब की दूरी यानी कि यू हमको निकालना है, यू निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम लेंस फॉर्मूले से, लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां रखेंगे -10, ये देखिए 1/u है, बराबर में ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15 हुआ। इधर देखिए ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, उसको लीजिएगा उधर भेज दीजिए। 1/u 1/-10 प्लस में 1/15, इसका जब एलसीएम लोगे तो आएगा 30, 30 तिया यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा, इक्वल टू 1/u, ये आ जाएगा 1 माइनस का 1/13 इक्वल टू 1/u। तो u का जो वैल्यू है u इक्वल टू माइनस का 13 आएगा, क्योंकि ये इधर माइनस आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। इसी प्रकार बीम की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर आएगी। बीम की दूरी कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। हमने यू की दूरी यानी बीम की दूरी क्या निकाली, 30 सेंटीमीटर। आवर्धन निकालते हैं तो आवर्धन नियम बराबर क्या है, एच डैश बटे एच। एच का मान दिया नहीं तो क्या होता है, भी बटे यू, क्या होता है, भी बटे यू होता है। तो भी का मान क्या है आपका, भी का मान यहां से क्या दिया है, 10 दिया है, रख लो। माइनस का 10, ये भी क्या है, माइनस का 13, काट दिए, कितना आया, 1/3 आया। कितना आया, 1/3। 1/3 को जब डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.33 आएगा, बार बार 0.33 आएगा। कितना आपको आवर्धन कितना पता चल गया, प्लस में आया है 33। ठीक है, यही बात कर सकते हैं। यहाँ धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। प्रतिबिंब का जो साइज बिंब की साइज का 1/3 है। ठीक है, जो प्रतिबिंब का साइज हो बिंब का 1/3 है। समझ में आया, प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी सीधा प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है लेकिन आभासी है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बना है। ये हुआ कौन सा, 10.3 उदाहरण। आगे है आपका एक और उदाहरण है 10.4, तो उसको भी लिख कर आएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद लेंस की क्षमता पढ़ लेंगे, लेंस की क्षमता क्या है उसके बारे में। फिर उसके बाद इसको और टाइम मिलेगा तो हम इसके जो अभ्यास, इसके क्वेश्चन आंसर है उसको हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए उसको हम लिख कर आते हैं, आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। हम किस तरह से किए हैं,
नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये नहीं समझ आएगा तब, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, इतना आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से हम अगला उदाहरण कर लेते हैं 10.4 का, जिसमें हमको बोला है ये कोई एक 2.3 सेंटीमीटर लंबा बीम है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। मुख्य अक्ष के लंबवत कोई एक बीम रखा गया, जैसे कि ये क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया, एक मुख्य अक्ष हो गया, ये होती है फोकस दूरी उसकी, हम इस साइड लेंगे क्योंकि जो इसकी फोकस दूरी होती है हम लिखेंगे, अगर बिंब की ऊंचाई लिखते हैं, बिंब की ऊंचाई तो क्या होती है, एच डैश, क्या होती है, एच होती है, सॉरी एच होती है, कितनी है 2.0 सेंटीमीटर, और क्या है फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है, कि किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब की जो लेंस से दूरी है, बिंब की लेंस से जो दूरी है, यानी कि बिंब की जो दूरी है वो कितनी है, लिखेंगे बिंब की दूरी तो वह है 15 सेंटीमीटर। हमेशा बिंब इधर ही रखा जाता है तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि इसके इधर प्लस में होता है, इसके इधर माइनस में रखते हैं, ठीक है। आप संख्या रेखा पढ़े होंगे तो वहां से आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले लेक्चर में जब हम वहां शुरुआत किए थे तो हम बताए हैं कि किस तरह से किधर माइनस रखते हैं, किधर प्लस रख सकते हैं। चिन्ह प्रॉपर्टीज जाकर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की पढ़िए, सेम इसी तक की तरह वो भी है, हम इसीलिए इसमें नहीं चिन्ह प्रॉपर्टीज पढ़ाया है, ठीक है। वहां पर जाकर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहां से बिंब की दूरी होगी, हमको निकालना पड़ेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, ये हो जाएगा u, ये हमको निकालना है। और हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, स्थिति तथा साइज, साइज यानी कि यह प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज या ऊंचाई यानी कि एच डैश, ये भी हमको निकालना है, ठीक है। आपसे आवर्धन भी पूछा है, हमको क्या पूछा है लास्ट में, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी कि यम भी ज्ञात करना है, आवर्धन, यह भी हमको निकालना है, ठीक है। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला, देखिएगा लेंस सूत्र, लेंस सूत्र क्या है, 1/v माइनस 1/u प्लस इक्वल टू 1/f। ध्यान दीजिए, एक बटे प्रतिबिंब की दूरी माइनस एक बटे बिंब की दूरी इक्वल टू 1 फोकस दूरी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई है। जो जो हमको ज्ञात करना है, अगर पेपर में आप कर रहे हैं तो क्या कीजिए कि जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्या जो जो मतलब जो चीज दी गई है उसको लिखिए, जो नहीं दी गई उसको ज्ञात करने के लिए इसे चिन्ह लगाकर रख दीजिए। उसके बाद जो फॉर्मूला लिख रहे हैं लेंस सूत्र, उसको लेंस सूत्र के द्वारा फिर उसके बाद हल कीजिए इस तरह से। तो 1/u यानी कि 1/v है, हमको ज्ञात करनी है, 1/u क्या है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हमेशा क्या लेंगे माइनस में, प्रति, क्योंकि बिंब की जो दूरी है हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहां से, देखिए u क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ ये देखिए ये 15 क्या हो जाएगा, देखिएगा माइनस 15 सेंटीमीटर, तो 15 पहले ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये कर देगा प्लस, क्या कर देगा प्लस 15, छोड़िए अच्छा बाद में करेंगे माइनस, इसको माइनस रहने दो, इक्वल टू 1 इतना, तो ये 1/v एफ दिया है ना, एफ दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 दिया है,
ये हो जाएगा प्लस 1/15 बराबर 1/10। तो यहाँ से हम हल करेंगे 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/15। इसका एलसीएम लेंगे जैसे वहां किया था तो 30 ही आएगा। 3 माइनस 2 हो जाएगा बराबर में 1/v। तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा 1/30। तो v बराबर क्या आएगा 30 और भी प्लस में v की बराबर क्या जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 30 सेंटीमीटर आएगी, वो भी किसमें प्लस में। किसमें आएगा प्लस में। तो फोकस दूरी हमको देखिए ये पता चल गया प्लस में आया है, तो इसका क्या मतलब है प्लस में आया है तो हम ये बोल सकते हैं कि धनात्मक चिन्ह का यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब लेंस के जो प्रतिबिंब है लेंस के प्रकाशीय केंद्र की ओर बना है। ठीक है, दाईं ओर 30 सेंटीमीटर यानी कि इस साइड बना है, इस साइड नहीं बनकर ये दाईं ओर इधर बना है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसके नीचे लिखिएगा कि प्लस चिन्ह यह दर्शाता है यानी कि v इक्वल टू जो v है v इक्वल टू क्या दर्शाता है कि जो देखिए v है ना प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू प्लस क्या दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब है वह कहां बना है दाईं ओर बना है। ठीक है, प्लस की ओर। ठीक, कैसा है प्रतिबिंब वास्तविक है तथा उल्टा है। कैसे बनेगा इस तरह से जाएगा और ये ऐसे बनेगा फिर ये इस तरह से कट करेगा तो यहाँ पर कहीं पर उल्टा बन जाएगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है। आप इसके नीचे लिखिएगा प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बना है। किस तरफ बना है लेंस के दाईं ओर इसका प्रतिबिंब बना है। आगे देखते हैं आवर्धन। आवर्धन की बात करते हैं तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या है आवर्धन यानी यम बराबर होता है एच डैश बटे एच। क्या होता है एच डैश बटे एच होता है। और देखिए एच सिर्फ दिया है हमको तो एच यहां ध्यान दीजिए एच डैश बटे एच बराबर क्या होता है v बटे यू। एच डैश हमको निकालना है क्या क्या निकालना है हमको प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज ऊपर वाला है और आपका बिंब की ऊंचाई दी गई है साइज दी गई है कितनी दी है एच कितना दिया है 2 दिया है इक्वल टू v क्या है v आपका 30 सेंटीमीटर है। v कितना है 30 सेंटीमीटर है। u कितना है -15 है। u कितना है -15 है। इस -15 इसको इससे काटिए 2 बार में कटेगा एच डैश बराबर ये 2 होगा ये माइनस का 2 तो एच डैश बराबर -4 आ जाएगा। एच डैश बराबर -4 आ गया। इसका क्या मतलब है कि जो प्रतिबिंब की जो साइज है वो माइनस में आई है यानी कि यह उल्टा ही बना है। हमको पता चल गया कि कैसा है उल्टा ही है। कोई दिक्कत यहां से हमको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आवर्धन पता चल गया कैसा है साइज पता चलेगा। प्रकृति प्रकृति कैसी है प्रकृति की आप बात कर सकते हैं। इतने से आप क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कौन सा कैसा है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया है उदाहरण। आगे आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक और है लेंस की क्षमता। हम लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं लेंस की क्षमता को हम कैसे ज्ञात करते हैं। जो लेंस की क्षमता है उसको हम बोलते हैं डाईऑप्टर में नापते हैं। इसको डाईऑप्टर में इसको नापते हैं लेंस की क्षमता को जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर आप देखते हैं चलिए अच्छा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसको हम इरेज करें फिर हम लेंस की क्षमता पर बढ़ते हैं। ठीक है, ये लास्ट रीडिंग है लेंस की क्षमता। फिर इसके बाद हम अगर टाइम है तो कर लेंगे आगे भी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करें क्वेश्चन इरेज करते हैं। क्वेश्चन तो आपके बुक में भी होगा आंसर ही है लेकिन ये समझाने के लिए हमने इसको कराया है। ठीक है, क्योंकि आपको किस तरह से कैसा हुआ है वो देखिए। लेंस की क्षमता क्या है लेंस की क्षमता हम देखेंगे क्या होती है। लेंस की क्षमता को हम बोलेंगे डायोप्टर में इसको
नापते हैं। ठीक है, लेंस की जो क्षमता है, किसी लेंस का प्रकाश हम लिख सकते हैं किसी लेंस का प्रकाश किरणों का अभिसरण अभिसरण या अपसरण करने की क्षमता, करने की मात्रा या फिर क्षमता को उसकी देखिए लेंस की जो देखिए किसी लेंस का प्रकाश किरणों, किसी लेंस लेंस क्या है, हाँ, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अप अपसरण है यार, क्या हम लिखे हैं, अपसरण करने की जो क्षमता होती है, या फिर हम लिखते हैं अपसरण करने की मात्रा, या फिर इसको हम लिखेंगे डिग्री। जो क्या होती है, डिग्री होती है, डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसके डिग्री के रूप में व्यक्त किया जाता है। अक्षर P द्वारा निरूपित करते हैं, अक्षर P द्वारा निरूपित करते हैं किसको, क्षमता को। P द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है, किसी F फोकस दूरी के लेंस की क्षमता, यानी P बराबर 1/F, P बराबर 1/F, ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक जो एसआई मात्रक हो डायोप्टर है, लिखेंगे हम डायोप्टर, डायोप्टर DIOPTR डायोप्टर, ठीक है। इसको हम किस में लिखते हैं, डायोप्टर में, इसको इसकी जो क्षमता होती है डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। तो इसको D द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको हम D द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और हम क्या बात करें, F की मीटर में व्यक्त करने के लिए क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि F की जो क्षमता होती है उसको हम पहले क्या करते हैं, डायोप्टर में व्यक्त करते हैं। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर, एक फोकस दूरी 1 मीटर हो। देखिए एक डायोप्टर बराबर होता है 1/m के पावर 1 मीटर, ठीक है। एक डायोप्टर बराबर होता है 1 m इनवर्स, ठीक है,
एक यम इनवर्स, एक डायरेक्टर बराबर वन यम इनवर्स, यानी कि एक बट्टे यम की बात कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। मीटर क्या है, बटन चला जाता है। इतनी बात क्लियर। उत्तल लेंस की जो क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है। आप लिख सकते हैं यहां से, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो यहां से हम कर लेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आपसे यह पूछता है कि कुल क्षम, देखिए जैसे कि यहां से अगर हम लेते हैं कई ठो लेंस लेते हैं, टोटल उसकी क्षमता पूछता है, तो P इक्वल टू P1 P2 P3 P4, इस तरह से हम उसको सारी क्षमताओं को जोड़ देते हैं, सारी क्षमताएं निकल जाती हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो करेंगे, आज नहीं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर जो लेंस वाला है उस तरह का कोई फॉर्मूला है तो उसको हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। इसमें से क्या हम प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने के लिए? तो आप कमेंट कीजिएगा इसको, आप क्या हम बनाने चाहिए लेंस, किसकी मदद, मिट्टी की मदद से या फिर किससे। ठीक है, चलिए आगे आपका मेन जो क्वेश्चन है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 15 है, 16 17, कुल मिलाकर है आपका 7 क्वेश्चन है। जो पहला जो है 10वां है उसको हम आज ही करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे जो बचेगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इतना आप उतारिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन के साथ। चलिए यहां पर गौर कीजिएगा, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, इसका जो 9वां क्वेश्चन है वो हम जब क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे ना, मतलब सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन जिसमें हम करवाएंगे उस हर एक चैप्टर का, जितना जैसे कि हम अभी हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, उसका जब पूरा चैप्टर भौतिक विज्ञान का हो जाएगा उसके बाद हम जब क्वेश्चन सीरीज करवाने लगेंगे तो वहां पर हम और सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को वहां पर लेंगे। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है मतलब थ्योरेटिकल नहीं है, उसको हम ले रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला है कि यहां से क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, अभिसारी लेंस का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिएगा कैसे, ये आपका हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, ये इस तरह से हो गया, ये आपकी फोकस दूरी हो गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, बिंब कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। हम अगर बात करते हैं बिंब की तो हम किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं या फिर माइनस में, उसमें आप थोड़ा सा देखिए, जो बिंब की ऊंचाई है वो हम किस में लेंगे, प्लस में या माइनस में। तो देखिए बिंब की हम ऊंचाई लेते हैं प्लस में, कैसे लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है,
किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। क्या? बिंब। ठीक है, तो प्रकाश किरण आग खींचकर बताइए प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति कैसी। देखिए, अच्छा हल करते हैं। दिया है क्या? लंबा कोई बिंब है, बिंब का साइज यच है। बिंब का साइज हम क्या लेंगे? यच लेंगे। ठीक है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का साइज हमको यानी कि यच जो है वो निकालना है। ठीक है, थोड़ा गाढ़ा दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसमें इंक डाले हैं, वो थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या बोला है, और किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, यानी कि बिंब की दूरी, बिंब की दूरी यानी कि यू, यू क्या लेंगे हमेशा माइनस में, किसमें लेंगे? माइनस में 25 सेंटीमीटर। क्या ले लेंगे? माइनस में 25 सेंटीमीटर, इसको हम लेते हैं प्लस। ठीक है, क्या लेंगे? प्लस लेंगे। जो बिंब की दूरी यू को हम क्या लेंगे? माइनस में। आगे देखिए, प्रकाश किरण आरेख, तो देखिए यहां से हमने यहां पर कोई एक प्रतिबिंब ले लिया है, यहां से उसको किरण बना है, किरण आरेख गया, ये हमेशा क्या फोकस से ही होकर गुजरेगा। ठीक है, अब ये कहां बना है वो निकालने के बाद पता चलेगा। देखिए यहां से और क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी, ये हमको निकालनी है। देखिएगा, 1 भी माइनस 1u इक्वल टू 1/f, तो 1 भी हमको निकालना है। ये क्या है? देखिए -25 है, ब्रैकेट में लिए। ये क्या है आपका? f, फोकस दूरी हम लेंगे प्लस में, तो 1 भी बराबर में, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 1/25 बराबर 1/10, तो 1/भी बराबर 1/10 माइनस 1/25। ठीक है, हमने ले लिया। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 1u इक्वल टू 1 भी है। ठीक है, हम ये आएगा, जैसे कि अगर हम 10 और 25 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 5 से 2 5, फिर 5, ठीक है, ये आएगा 50। ठीक है, 50 आ जाएगा, 50 आएगा, फिर उसके बाद 10 से 10 5 है, यहाँ पर 5 आएगा, 25 दूनी ये 2, तो 1 भी बराबर 3/50 आएगा, तो भी बराबर 50/3, इसको काटिए, 3 एक कम, कितना बचा? 2 बचा, 20 हुआ, 3 छके 3, सॉरी 3 छके इस तरह से बार बार करते आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो भी बराबर इतना आया। यानी कि यह कहां कटेगा? यह इस तरह से आपका, ठीक है, अच्छे से बनाना चाहिए था, इस तरह से यहां पर एक कट जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी हम 10 लिया, यहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। किधर बना है? दाईं ओर बना है, लेंस से किधर बना है? दाईं ओर बना है। ठीक है, प्लस में आया है ना, प्लस क्या दर्शाता है? तो धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब पृथ्वी में सीधा सीधा नहीं बना है, उल्टा बना है। ठीक है, यह उल्टा बना है, लेकिन प्लस, इसका प्लस चिन्ह क्या दर्शाता है कि यह जो प्रतिबिंब है वह किधर बनी है? दाईं ओर बनी है। ठीक है, दाईं ओर बनी है। चलिए आगे देखते हैं आवर्धन। क्या? आवर्धन। हमको देखिए प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई,
अब देखिए साइज की बात करेंगे, आवर्धन, आवर्धन यम बराबर होता है एच, क्या होता है बताइए, होता है एच डैश बटे एच, एच डैश बटे एच होता है यानी कि v बटे u। एच डैश क्या है हमको निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की साइज हमको निकालनी है। एच डैश ये हमको दिया है 5, बराबर में v कितना है 1.66 आया है। यहां से आप u रख लीजिए, u कितना है -25 है, -25 है, तो एच डैश बराबर हो जाएगा 166 मल्टीप्लाई 5 बटे 25, इसको इससे काटिए 5 बार में, इसको भाग देंगे, जब इसको भाग देंगे 5 तिया 15, फिर 0.33 करके आ जाएगा, वो भी किसमें माइनस में। तो ये क्या पता चलता है, इसकी जो प्रकृति है ये उल्टा बना है, इस तरह से उल्टा बना है 3.33, इसका क्या आ जाएगा क्या निकाल रहे हैं, हाँ प्रतिबिंब की साइज पता चल जाएगी, माइनस में आएगा यहां पर, ठीक है, यहां पर कहीं पर इस तरह से बन जाएगा, समझे आप। और बात क्या कर सकते हैं, प्रकृति कैसी है, तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में उल्टा बनता है प्रतिबिंब, और कैसा बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। प्रकृति की बात कर सकते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आप लिख सकते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, उल्टा तथा वास्तविक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे, आपको जो भी डाउट आया होगा एक क्वेश्चन में या फिर आगे क्वेश्चन आप हल कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।